गजा में इजराइल और हमास के बीच करीब 16 महीने तक जंग चली। उसके बाद पिछले महीने यहां युद्ध विराम से शांति की उम्मीदें जग रही थी। हालांकि अब ये जंग एक बार फिर से भड़कती नजर आ रही है। एक तरफ जहां हमास ने बाकी बचे इजरायली बंधकों को रिहा करने पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को वापस गजा में लौटने का आदेश दे दिया है। शनिवार को होने वाले बंधकों की अदला बदली को लेकर हमास ने सस्पेंस बढ़ा दिया। अगर हमास बंधकों को रिहा करने में आनाकानी करता है तो 1 महीने पहले लागू हुआ युद्ध विराम का अंत नजदीक नजर आ रहा है। गौरतलब है कि 19 जनवरी से लागू हुए युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को 3 और बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई। हालांकि समूह ने इस सप्ताह कहा है कि इजराइल की तरफ से संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए वो शनिवार को बंधकों को रिहा नहीं करेगा। हमास के बयान के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को गजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेना इकट्ठा करने का आदेश दे दिया है। तो वहीं इजरायली सेना ने घोषणा की है कि वो इजराइल के दक्षिण में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर रही है। ट्रंप ने दी धमकी। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा है कि अगर हमास समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो इजराइल एक बार फिर से अपनी जंग शुरू कर देगा और वो किसी की नहीं सुनेगा। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो अंजाम ठीक नहीं होगा और युद्ध विराम रुक जाएगा। खौफ में गजा के लोग। इन सब के बीच गजा के लोगों में अब चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 47,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तो वहीं गजा की 58% आबादी विस्थापित हो गई है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे और सबके अंदर खुशी का माहौल था, लेकिन उन पर एक बार फिर जंग का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिणी गजा के लोगों का कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मानना शुरू किया था कि अब उनका संघर्ष खत्म हो गया है और सबके बीच युद्ध विराम हो चुका है। मगर एक बार फिर नेतन्याहू के इस बयान के बाद से लोगों में खलबली मच गई।